हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स कि जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं कि डेटा टाइप क्या है। ठीक है, डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन द वेरिएबल। डेटा टाइप क्या है कि वो एक कोई भी वैल्यू जो हमारे पास है उससे हमें वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी भी एक वैल्यू को हमारे वेरिएबल में हमें स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वेरिएबल ए है और उसकी वैल्यू 5 है, तो हमें ये वेरिएबल इस वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर करवाया है। ठीक है, और इसकी जो साइज़ होती है वो हमेशा डिफरेंट रहती है। ठीक है, और एक डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये किस टाइप का डेटा है। ठीक है, तो इसके डेटा टाइप के 2 टाइप्स है। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप और सेकंड है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हम पढ़ते हैं पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। इन जावा लैंग्वेज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डेटा मैनिपुलेशन। तो जावा में क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, देर आर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा लैंग्वेज। जो हमारे जो बेसिक डेटा टाइप्स सारे होते हैं वो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं हमारे। ठीक है, देर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हमारे 8 टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल है जावा में। ठीक है, तो पहला जो हमारा टाइप है वो है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप में क्या होता है, हमें कोई भी इसकी 2 पॉसिबल वैल्यू है, एक है ट्रू और दूसरी है फॉल्स। इसकी ये 2 ही वैल्यू है। ठीक है, जो वैल्यू है वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ऐसी कोई कंडीशन हमें कोई फ्लैग वेरिएबल बनाना हो तब हम बुलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आती है हमारी बाइट। जो बाइट डेटा टाइप है उसका यूज़ हमारी मेमोरी की साइज़ बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये हमारे इंटीजर डेटा टाइप्स का टाइम स्मॉलर है। ठीक है, अब आता है हमारा केर डेटा टाइप। केर डेटा टाइप में क्या होता है, हम बस उसमें एक ही कैरेक्टर हमें जब यूज़ करना होता है तब हम केर का यूज़ करते हैं। जैसे कि केर ए इक्वल्स टू सिंगल कोट में ए, हमने ए वेरिएबल की वैल्यू क्या दी, ए। हम किसी भी सिंगल कैरेक्टर को जब हम यूज़ करना होता है तब हम केर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब शॉर्ट भी क्या है, वो इंटीजर का ही टाइप है और वो इंटीजर से 2 टाइम्स स्मॉलर है। ठीक है, और इसे भी हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि शॉर्ट ए इक्वल्स टू 100 या 1000। ठीक है, ऐसे ही हम शॉर्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। आता है हमारा इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ हमें जब कोई नंबर के लिए करना होता है। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है और उसे हमें स्टोर करना होता है तब हम इंटीजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉन्ग भी एक नंबर टाइप भी हमारे नंबर के लिए यूज़ होती है, बट हम जब हमारे बड़ा नंबर जब हमें स्टोर करवाना होता है तब हम लॉन्ग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है वो लाखों में है या करोड़ों में है तब हम लॉन्ग का यूज़ करते हैं। पास आता है फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ क्या होता है कि हमारे कोई नंबर है और वो नंबर की जो वो नंबर है वो पॉइंट में है। ठीक है, जैसे कि 5.3 हो गया और समथिंग लाइक दैट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो तब हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। अब आती है डबल डेटा टाइप का यूज़ हम इसमें भी हमें पॉइंट वाली जो भी वैल्यू है हमारे नंबर्स की वही स्टोर करने के लिए होता है, बट इसका जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ है वो हम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमारा साइज़ जो है वो फिक्स है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम ज़्यादा और पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर स्टोर करवा सकते हैं। हमारी आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कॉल्ड द रेफरेंस टाइप। इसे हम रेफरेंस टाइप भी कहते हैं क्योंकि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम रेफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कुड नॉट बी स्टोर डायरेक्टली इन द मेमोरी। हम हमारे जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के उनकी वैल्यू को हम डायरेक्टली हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं करवाते, क्योंकि इसका हमें रेफरेंस देना होता है, ऑब्जेक्ट थ्रू होता है सारी चीज़ें, ठीक है। द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्रिएट बाय द प्रोग्रामर एंड आर नॉट डिफाइंड बाय जावा। जो हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो हमें जावा प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो बिल्डिंग डेटा टाइप्स है, ठीक है। बट जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो प्रोग्रामर क्रिएट करता है, ठीक है। उसे जिस टाइप की फंक्शनलिटी चाहिए अपने प्रोग्राम में, वो उस हिसाब से उसी टाइप से वो हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्रिएट करता है, ठीक है। इसके हमारे टोटल 5 टाइप्स है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के। पहला है हमारा एरे। एरे का यूज़ क्या होता है कि हमारे पास हमें एक ही वेरिएबल में मल्टीपल्स वैल्यू स्टोर करवानी होती है, तब हम एरे का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है स्ट्रिंग। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप में केर डेटा टाइप थी उसमें हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर करवा सकते हैं, बट स्ट्रिंग में जैसे कि हमें किसी का नाम प्रिंट करवाना है या कुछ बड़ी सी एक पूरा सेंटेंस प्रिंट करवाना है, तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। फिर आता है क्लास। क्लास क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये बनता है पूरा क्लास, ठीक है। और क्लास जो हमारा है वो उप्स के कॉन्सेप्ट में भी आता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या होता है कि जो हमने क्लास बनाया होता है उससे हमें हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ता है, ठीक है। और इंटरफेस में हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ होता है, ठीक है। ये पांचों जो भी टाइप्स है उसके हम एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, और इन सभी की अलग अलग वीडियोस बनेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इन आई होप कि आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा, और डेटा टाइप क्या है वो भी समझ में आ गए होंगे। जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।